झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल गढ़वा के मैदान में संपन्न हुआ। राज्य स्थापना दिवस धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाया गया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम संपन्न कराए गए। वहीं जिला स्तर पर भी इसका आयोजन कर जिला स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों को बताया गया एवं परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार थे। माननीय मंत्री श्री ठाकुर का अभिनंदन, स्वागत गान एवं नृत्य प्रस्तुत करके किया गया। उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने माननीय मंत्री श्री ठाकुर का स्वागत गुलदस्ता देकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री ठाकुर, उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा, सीआरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, रंका व नगर उटारी, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, नगर परिषद अध्यक्ष गढ़वा पिंकी केसरी व वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा मंचासीन अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप ने मंच से कार्यक्रम में उपस्थित आम नागरिकों एवं लाभुकों को कार्यक्रम में आने हेतु आभार प्रकट किया तथा मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री ठाकुर का भी कार्यक्रम में शामिल होने हेतु आभार व्यक्त किया। श्री घोलप ने अपने भाषण में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निष्पादन तथा लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। उन्होंने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के चलाए जा रहे कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को मिल रहा लाभ भी गिनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सरकार आपके द्वार जैसी योजनाएं संचालित की गई थी, जिसकी सफलता सुनिश्चित होने के पश्चात सरकार द्वारा पुनः ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिकाधिक लोग सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित हो सके। जिले की उपलब्धि को बताते हुए उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पिछले 1 साल से लंबित शिक्षक नियुक्ति को पूर्ण कराने की बात कही एवं मंच से ही चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आवंटित करने की बात कही। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत स्कूली छात्राओं को मिल रहे छात्रवृत्ति की बात बताते हुए उपायुक्त श्री घोलप ने कहा कि अब राज्य की बच्चियां पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगी। सरकार ने उनके शिक्षा का ध्यान रखते हुए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिससे वे अपने पढ़ाई के साथ साथ अच्छे जीवन यापन कर सके और 12वीं तक अपनी पढ़ाई अवश्य पूरा कर सकेंगी। साथ ही उन्होंने योजनाओं से आच्छादित छात्राओं से अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही 18 वर्ष से कम आयु की उम्र में शादी नहीं करने की भी अपील की। उन्होंने माननीय मंत्री श्री ठाकुर का मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले में संचालित कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पुनः आभार जताया। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम के मध्य कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं, संगीत कला महाविद्यालय की छात्राओं एवं JSLPS की महिलाओं के द्वारा गीत, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा लाभुकों के बीच माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप तथा मंचासीन अन्य पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
माननीय मंत्री श्री ठाकुर ने अपने अभिभाषण में कार्यक्रम में उपस्थित आम नागरिकों, लाभुकों एवं मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं को झारखंड राज्य स्थापना दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा कि आज से 22 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य अपने अस्तित्व में आया, तब से लेकर आज तक लंबे संघर्ष में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने सभी शहीदों को सत सत नमन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने हेतु वर्तमान सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा आवेदनों को स्वीकृत करते हुए लोगों को योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना के तहत सरकार से कोई निश्चित लक्ष्य नहीं रखा है। जो भी इसके लिए योग्य एवं अर्हता रखते हैं उन्हें इस पेंशन योजना से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने विधवा पेंशन हेतु 40 वर्ष की उम्र निश्चित कर रखी थी, जिसमें सुधार करते हुए प्रत्येक विधवा माताओं एवं बहनों को इस योजना से जोड़कर लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी जवाबदेही राज्य भर में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार करने की दी है, जिन्हें पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने गढ़वा जिले में किए गए अपने विकास कार्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। बहुउद्देशीय नगर भवन, नया समाहरणालय, निर्माणाधीन स्टेडियम, सड़कें और निर्माण हेतु बहुप्रतीक्षित पार्क आदि के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन योजना की सराहना की। साथ ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत योग्य छात्राओं को मिल रहे छात्रवृत्ति की बात करते हुए उन्हें शिक्षा पूरी करने के लिए एवं सशक्त बनने की बात कही। वर्तमान सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों को बखूबी किया है। उन्होंने बताया कि गढ़वा जिले से मिले जनता के आशीर्वाद के कारण मंत्री पद पर विराजमान होने के लिए लोगों का आभार है। अन्य विकास कार्यों को भी करने हेतु आश्वस्त किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद स्थापित किए जाने वाले अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा के तहत नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं JSLPS गढ़वा के तहत कैश क्रेडिट लिंकेज के द्वारा संजू देवी एवं प्रियंका देवी को 2,50,00,000 रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया। मधु ठाकुर एवं अनिता देवी को स्वयं सहायता समूह से बने ग्राम संगठन को गठन के पश्चात उसके संचालन हेतु जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए 24 लाख रुपए प्रदान किए गए। कार्यक्रम में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत विनीता देवी को आजीविका में सुधार हेतु 25,000 का चेक दिया गया। मंच के माध्यम से माननीय मंत्री श्री ठाकुर द्वारा रूना देवी, इनामुल एवं सुनीता कुमारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास योजना से आच्छादित किया गया। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनीता देवी, मनोधर दुबे, आशुतोष कुमार धर दुबे आदि को डीजल पंप सेट एवं पाइप वितरण किया गया। जबकि तारा आजीविका सखी मंडल एवं भगवती आजीविका सखी मंडल को मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रिपर एवं उसके सहायक कृषि यंत्र वितरण किए गए। असंगठित कर्मकार मृत्यु अथवा दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत इजरायल अंसारी एवं सलमा बीबी को 50-50 हजार रुपये मात्र का नेफ्ट के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरण किया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवक एवं युवतियों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया गया। परिसंपत्तियों के वितरण के पश्चात माननीय मंत्री श्री ठाकुर एवं उपायुक्त श्री घोलप विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारी बारी कर निरीक्षण किया गया। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर समाज कल्याण, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आपूर्ति विभाग, कृषि मत्स्य पशुपालन, मनरेगा, स्वास्थ्य, नियोजनालय, शिक्षा, खेल, शहरी विकास, निर्वाचन, सहकारिता, राजस्व आदि के स्टॉल लगाए गए थे। इस दिवस को भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए और इस दिवस को हम लोग एक उत्सव के रूप में हम आज मना रहे हैं कि आज हमारा राज्य अस्तित्व में आया और अब हमारा राज्य तेजी से चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच और विक्रम गुरु जी के सपनों का जो झारखंड था
और वही खून हमारे माननीय मुख्यमंत्री में दौड़ रहा है और उनके सपनों के झारखंड को साकार करने के प्रति कटिबद्ध है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी टीम के साथ दिन रात काम करके और राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए बड़ा संकल्पित है। और हमारा जो कहा जाता है कि नागपुरी में सोना झारखंड हमारा सोना झारखंड जल्द से जल्द बने, यही कामना हम भगवान से करते हैं। सर, एक महीना जो आवा कार्यक्रम चला उससे कितना संतुष्ट है, खासतौर गढ़वा जिला को लेकर? देखा आपने, मैंने आंकड़ा बताया अभी भाई महोदय ने भी बताया था कि ये जस्ट जो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ था उस समय लगभग 1,40,000 आवेदन आए थे और इस बार इसकी संख्या 1 लाख बढ़कर लगभग 2,39,000 आवेदन प्राप्त हुए। ये साफ दर्शाता है कि राज्य की जनता का इस सरकार के कार्यक्रमों पर, इस सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर विश्वास पूरी तरह से अब जम गया है और इसका लाभ राज्य की जनता तेजी से आगे बढ़कर आ रही है और ले रही है। इसके लिए मैं गढ़वा जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गढ़वा जिले के लिए कि गढ़वा जिले के हमारे पुलिस कप्तान के नेतृत्व में और जो CRPF और भी जो हमारी सुरक्षा जो पुलिस बल है और सभी के नेतृत्व में बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त करा दिया गया। और जहां लोग दिन में जाने से लोग कोई नहीं पहुंच पाता था, कोई न वीडियो पहुंच पाते थे, न कोई कर्मचारी पहुंच पाता था, अब धड़ल्ले से लोग वहां पहुंच रहे हैं। वहाँ जिला कार्यक्रम इस कार्य का शुभारंभ भी जो हमारी योजना आपके सरकार आपके द्वारा उसका शुभारंभ भी हमारे जिले में बूढ़ा पहाड़ से किया गया और काफ़ी संख्या में वहाँ ग्रामीण उपस्थित हुए और जो उनकी समस्याएं थी, जो उनके आवेदन थे, उन पर विचार हुआ, उनका निराकरण हुआ। एक बहुत बड़े उपलब्धि हमारे जिले के पदाधिकारियों उनकी कर्तव्य निष्ठा ये दिखाता है कि ये बहुत बड़ी जो वर्षों से आज सेना का हेलीकॉप्टर वहाँ हमारे जो हमारे गृह विभाग का हेलीकॉप्टर पहले से वहाँ उतरता है और किसी तरह का कोई अब वहाँ डर भय नहीं है, जो कि बात बचा चुका था कहीं। माननीय मंत्री जी हो, जिले के अन्य जनप्रतिनिधि हो, उनके लगातार मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने प्रयास किया है जिसको सफल साबित हुई है। सर, इस बार सरकार ने जो कहा था कि कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं में आप लोग ज्यादा प्रयास कीजिए कि लोगों को जोड़िए। अभी इस बार जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कई सारी बच्चियां भी कस्तूरबा के सामने है। सर, बच्चियां पढ़े, जल्दी शादी ना करें 18 साल से पहले, इसके लिए सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की घोषणा की। हमारे जिले में 31,000 से ज्यादा आवेदन हम लोगों के जो ऑनलाइन एंट्री हुए हैं, लगभग 40,000 आवेदन हम लोगों के पास प्राप्त हुए हैं। तो ये 40,000 बच्चियों को इस सरकार की योजना से जोड़ा जाएगा। हमें है आपके सेहत की फिक्र। घर बैठे जानिए बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के उपाय। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए सेहत वार्ता। घर बैठे आप हमें फोन लगाइए या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के उपाय। आप अपना नाम, उम्र और समस्या लिखकर हमें भेजिए या फोन कीजिए। डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचे रहने के उपाय बताएंगे। तो जुड़िए झारखंड वार्ता से हर रविवार, देखिए दोपहर 2 बजे सेहत वार्ता।